हेलो दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टूडेंट पे। दोस्तों, जो आप लोग आने वाले जीडी की जो वैकेंसी की टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आज का सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जिसमें हिंदी का सेशन कराया जाएगा आप लोगों को, मुहावरे का और लोक नीतियों का। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, जिसमें आज हम लोग करेंगे 25 जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए। 25 नहीं, मैं लगभग सभी मुहावरे को कराऊंगा। अभी फ़िलहाल 25 कराता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएंगे वीडियो। तो अगर आप लोग जीडी और स्टेट एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो इन मुहावरों को आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मुहावरे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे में हमारे आ जाती है पहले क्वेश्चन कि इसमें क्या करना है आप लोगों को। कुछ भाषा दिए होंगे जिसको रट लेना है आप लोगों को। ठीक है, कि इसका मतलब ये होता है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला है हमारा आँखें खोल दी। ठीक है, आँखें खोल देना, जो भी कर सकते हैं हम लोग। आँखें खोल देना, इसका अर्थ होता है भ्रम को दूर कर देना। उसने मेरी आंखें खोल दी कि मेरा दोस्त गद्दार था, ये था वो था। तो हम लोग ऐसी जगहों में ऐसी बातें को यूज करते हैं, तो इसका एक अलग ही मीनिंग निकलता है, उसे मुहावरे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आसमान फट जाना। ठीक है, आसमान फट जाना नहीं कहता है, बोल मेरे ऊपर से आसमान फट गया, अचानक आफत आ पड़ना, पूरी बड़ी मुसीबत आ पड़ना। ठीक है, तो आसमान फट पड़ना का क्या होगा हमारे यहाँ हमारे यहाँ ओके। आसमान फट पड़ना का अर्थ होगा अचानक आफत आ जाना, बहुत बड़ी संकट आ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा में अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। यानी कि हम लोग कई बार कहते हैं ना कि अभी अभी तू अंडे से निकला है। अंडे से निकलना यानी कि अंडे का शहजादा होना, यानी कि अभी तू अमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुआ है, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, चौथा में है हमारा अक्ल का दुश्मन। मतलब जब अक्ल बांट रही थी तो वो लाइन में सबसे पीछे खड़ा था, अक्ल का दुश्मन है, तो महामूर्ख कहलाएगा। ठीक है, चौथा। इस बार पांचवा आते हैं। पांचवा में है हमारा पांचवा में है हमारा यहाँ पे आँख का पानी ढल जाना। ठीक है, आँख का पानी ढल जाना का अर्थ है निर्लज हो जाना। मतलब उसकी आँख में कोई शर्मिंदगी होना ही नहीं, निर्लज हो जाना। निर्लज का अर्थ होता है कि लज्जा ना होना उसके चेहरे पे, कोई भी काम यूं ही कर देना। ठीक है, निर्लज हो जाना। आँख का पानी ढल जाना का मुहावरे का अर्थ है निर्लज हो जाना। ठीक है, छः का है अंधे के हाथ बेटर लगना। बेटर, ठीक है, बटेर लगना। ठीक है, बटेर का अर्थ होता है कोई बड़ी चीज़। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। ठीक है, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, यानी कि जो व्यक्ति जो है, हम लोग कहते हैं ना बंदर के हाथ में नारियल शोभे, तो सेम अर्थ वही का है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ के किसी, मतलब जो उसका मूल्य ना जानता हो, ऐसी ऐसी जगह पे चले जाना। तो अपात्र को मतलब जो योग्य ना था उसको बहुत बड़ी सफलता मिल जाना, वही कहा जाता है अंधे के हाथ में बटेर लगना। ठीक है, साथ में आँख लगना। आँख लगना का क्या होता है, नींद आ जाना। बोल आँख लग गई थी थोड़ी सी ड्यूटी पे, जो भी हुआ। 8 में हमारा हो जाएगा अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाना का अर्थ होता है ना समझ को उपदेश देना। जो समझ नहीं सकता है उसको उपदेश देना कि ये ऐसा है ऐसा है, मतलब जिसकी जानकारी ना हो जिसको, उसकी मदद करना, अंधे को दीपक जलाना का अर्थ होता है। ठीक है, 9 में है आँख में गड़ना। ठीक है, नहीं कहता वो बंदा मेरे आँख में चुभ रहा है, यानी कि उसको देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वस्तु को पाने की उत्कृष्टता लालसा रखना। ठीक है, आँख में गड़ना का अर्थ होता है क्या, वस्तु को पाने की उत्कृष्टता और लालसा रखना। किसी वस्तु को पाने की, आँख में गड़ना का अर्थ क्या हुआ, आँख में गड़ना, वस्तु को पाने की उत्कृष्टता रखना। ठीक है, लालसा रखना, उसके प्रति लालच रखना। अंडे सेना। अंडे सेना का अर्थ होता है घर में बेकार बैठना। ठीक है, घर में बेफजूल का बेकार बैठना, घर में अंडे सेना। ठीक है, 11वां बढ़ते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। वही है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या, कि तूने ये काम किया वगैरह वगैरह।
12 में बढ़ते हैं, अंग अंग फूले ना समाना। बहुत खुशी जब होता है ना तो अंग अंग फूले ना समा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं बहुत आनंदित होना, ठीक है। 12 में हो चुका है अंग अंग फूले ना समाना। 13 बढ़ते हैं, अंगारों पर पैर रखना, यानी कि जोखिम मोल लेना, ठीक है। अंगार का मतलब जान भी करते हैं आप लोग। अंगार का अर्थ होता है ज्वाला, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंखों में धूल झोंक के भाग गया मुजरिम, जो है पुलिस की आंखों में धूल झोंक दिया, यानी कि उसको धोखा दे दिया, ठीक है। धूल झोंकना हो चुका है। 15 में आते हैं, अंजर पंजर ढीले करना, यानी कि बुरी तरह से मारना है। मेरे दोस्त ने उसकी अंजर पंजर ढीले कर दिया, तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, यानी कि बुरी तरह से उसको पीटना, ठीक है। 16 में है, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट बहुत बड़ा प्राणी होता है, उसको खाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भोजन चाहिए, और उसके मुंह में हल्का सा जीरा डाल दोगे तो क्या होगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ठीक है। ऊँट के मुंह में जीरा का काम करता है, ठीक है। 17 में बढ़ते हैं, एक आंख न भरना, यानी कि बिल्कुल अच्छा ना लगना, आंखें चुराना, ठीक है। एक आंख ना भरना का अर्थ होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना, आंखें चुराना। 18 में क्या होगा, 18 कट जाना यानी कि आंखें, ओह सॉरी, एक आंखें ना भाना, एक आंख ना भाना का अर्थ होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना, ठीक है। 18 नंबर में जो है कट जाना, उसका अर्थ है आंखें चुराना। 18 नंबर में जो कट जाना उसका अर्थ है आंखें चुराना, ठीक है। अब 19 में आते हैं, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना का अर्थ होगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, ठीक है। जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर ले उसे क्या कहते हैं, कान का कच्चा होना, ठीक है। मंडूक होना। मंडूक होना का अर्थ क्या होगा, मंडूक होना का अर्थ होगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, ठीक है। मतलब ज्ञान बहुत ज़्यादा ना होना, सीमित ज्ञान होना एकदम, ठीक है, उसकी कोई लिमिट होना। मंडूक होना सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, ठीक है। 21 में है, खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना का अर्थ होता है किसी षड्यंत्रकारी की तैयारी करना, किसी षड्यंत्र करना, ठीक है। गांव का पूरा, ठीक है, नहीं कहता वो दोनों अलग खिचड़ी पका रहा है, अन्य जरूर लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोल रहा होगा, ठीक है। 22 में है, गांठ का पूरा। गांठ का पूरा क्या हो जाएगा, मालदार, ठीक है, पैसे से। 23 में गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना यानी कि बना बनाया काम को बिगाड़ देना, ठीक है। 24 में आते हैं, गंगा जल उठाना। गंगा जल ही उठाना। कसम खाना कि आज से कसम खा रहे हैं कि आज से पढ़ेंगे, ठीक है। 25 में गुलर का फूल होना, ठीक है। गुलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ व्यक्ति होना, दुर्लभ वस्तु होना। तो घुटने टेकना एक लास्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग 25-26 ही करेंगे, घुटने टेकना यानी कि हार मान जाना। तो आगे की क्लास में हम लोग थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। अभी फ़िलहाल 25 करेंगे, आगे क्लास में और भी आप लोग को मिलती रहेगी। पार्ट 1 ये है, मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डालता रहूँगा, ठीक है।